चाईबासा और चांडल में भी बार भवनों का शिलान्यास संपन्न होगा ऑनलाइन और कोटी बार भवन का शिलान्यास इस वक्त संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी के नारियल फोड़कर ये विधिवत पूजा अर्चना और ये शिलान्यास कार्यक्रम बहुत सारे उद्देश्यों को साथ लेते हुए न्याय की ताकत को दोगुना करने के लिए ये बार भवन साध्य संति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाः पुण्योगजाति करवीरशाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वं पूज्यामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाणां परमेश्वरः अद्य शुभ शिलान्यास पुण्य कार्ये मंत्र पुष्पांजलि सहस्त्र देवी देवताभ्यः समर्पयामि। प्रेम से गौर गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमंत लाल महाराज की, दुर्गा माता की, स्थान देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की एक बार प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पताय हर 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 महादेव शिव शिव शंभो। मंत्रोच्चारण के बीच शिलान्यास कार्यक्रम ये खूंटी में बार भवन का शिलान्यास। और आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पलों को हम कैद करेंगे स्मृतियों में। खूंटी में बार भवन के शिलान्यास के बाद अब धीरे धीरे इस मुख्य मंच की ओर प्रस्थान होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, साथ ही माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी का। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद खूंटी में ये शिलान्यास इस वक्त बार भवन का, जिला बार भवन खूंटी। तस्वीर के रूप में इसे कैद किया गया, स्मृतियों में बनी रहे और वहां शिलान्यास तस्वीरें आप खूंटी कोर्ट परिसर की देख रहे हैं, जहां बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास किया गया है। बार एसोसिएशन चांडिल का ऑनलाइन खूंटी से तस्वीरें, जहां कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास किया गया मंत्रोच्चारण के साथ। तो बार एसोसिएशन का ऑनलाइन उद्घाटन
खोटी से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास किया मंत्रोच्चार के जैसे साथ। ही हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का आगमन इस मंच पर होगा, हम हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान करेंगे, सप्रेम भेंट करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ आज के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज इस मंच के माध्यम से चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शुभारंभ ऑनलाइन किया जाएगा। झारखंड के पारंपरिक गीतों और नृत्यों के साथ पारंपरिक स्वागत इस वक्त किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड महोदय का। झूमते गाते हुए कदमों के साथ, थिरकते कदमों के साथ झारखंड की कला संस्कृति को हर ओर बिखेरते हुए स्वागत और अभिनंदन। मुख्य मंच की ओर धीरे धीरे आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस समारोह में। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ में श्री तरलोक सिंह चौहान माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे मंच पर। साथ ही हमारे साथ मंच पर हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सर, हम आपका मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायकगण का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार आज ये खुशी का अवसर है, ऐसा तोहफा मिल रहा है बार भवन का जो हमें आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंचासीन सभी हमारे गणमान्य का स्वागत और अभिनंदन करें। एक साथ कहें जोहार। कृपया स्थान ग्रहण करें महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक मौके पर, जब खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। और अभी अभी खूंटी में बार भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच अब हम सबसे पहले अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय उपायुक्त खूंटी मैम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक हम सप्रेम भेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उपायुक्त महोदया से आग्रह होगा, डीसी मैम से आग्रह होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, साथ ही हमारे सभी माननीय सांसद, ऑनरेबल जजेस, माननीय विधायकगण, हमारे एडवोकेट जनरल सर, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के शिलान्यास कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब आज के इस अवसर पर
जब गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय की, माननीय मुख्य न्यायाधीश स्थानीय विधायक उपस्थित हैं और विशेषकर हमारे इस राज्य के आप सभी अधिवक्तागण, खूंटी जिला के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूं तो आज ये बहुत कहा जाए कि छोटा सा एक समारोह है, लेकिन इसकी जो मायने है वो बहुत बड़ा है। इसके कार्य इतने बृहत हैं, इसके दायरे इतने बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है और न्याय के इस प्रक्रिया में कई सारे पायदान हैं। बार है, बेंच है, उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला, चांडिल अनुमंडल, चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहां से किया गया ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे छोटे बड़े समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है। और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार को करने हैं वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी
ये न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके के पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी कई सारे स्कीम्स चलाए। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।